तो कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, जेई मेन 2023 वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपको समझते हैं। 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। 10 रजिस्टर्स हैं कनेक्टेड इन सच एज गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह से कनेक्ट किए गए कि उनसे मैक्सिमम और मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले। देखो याद रखो, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं बच्चों, इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये 10 रजिस्टर्स हैं, हर एक ये कह लो 10 रजिस्टर्स हैं, हर एक 10 ओम का। ये भी 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, इस तरीके से। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में, वो 10 + 10 + 10 सीधे ऐड हो जाएंगे 10 बार। तो 10 को जब 10 बार ऐड करोगे तो 100 ओम आ जाएगा। तो ये तो आ गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। तो याद रखो, रेजिस्टेंस को जब सीरीज में ऐड किया जाता है तो मैक्सिमम आता है। अब इन्हें ऐड कर लो पैरेलल में, ऐसे। तो पैरेलल में मिनिमम आता है कितना, इस तरीके से ऐड करते चले जाओ 10 में। तो ये आ जाएगा इन सब का इक्विवेलेंट आर डैश, वो आ जाएगा R/10। आर कितना था, ये सब आर थे, आर 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 की वैल्यू क्या है 10। तो 10/10 कितना आ गया 1 ओम। ये आया मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो बताना है। यही तो बताना, द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो रेशो आ गया मैक्सिमम आर इक्विवेलेंट और बटे मिनिमम आर डैश इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट तो था 100 ओम और बटे ये था 1 ओम। ओम से ओम कट गया, आंसर आ गया 100। तो आर इक्विवेलेंट बटे आर डैश इक्विवेलेंट की वैल्यू 100। देखो ये दे रखी। बहुत ही आसान सवाल था। आप तो बहुत खुश हुए होंगे कि सर इतना आसान सवाल बस ऐसे ही आ जाए। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मतलब बढ़िया से मतलब आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखो क्या दिया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शोन बिलो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो ए और बी के बीच में, ये है ए और बी। कलर चेंज कर लेता हूँ। ये है ए, ये है बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो यहाँ पे ना बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो ऐसे, ये 4, ये 4 और ये 4, 4 और बीच में यहाँ भी 4 लगा हुआ है। तो देखो ये 4, ये व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ खींच लिया जाए, ऐसे नीचे की तरफ खींच लिया जाए, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 4 4 4 4 और बीच में भी 4 4 4 4 4 4। व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। इसको आप पी कह सकते हो, इसको क्यू कह सकते हो, इसको आर कह सकते हो, इसको एस कह सकते हो। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब पी और आर का रेशो P/R बराबर Q/S। जब ये आपस में इक्वल होते हैं रेशो, तो 4/4, 4/4। तो ये 1 = 1 आ गया। तो इसका मतलब ये आपस में बैलेंस हो गया। तो इस ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। इसकी खासियत ये होती है, इसमें बीच वाला जो ये वाला 4 है, इसमें करंट नहीं जाता। इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा भाई। तो इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। तो आप इसको हटा सकते हो, हटा सकते हो। तो अब बचा ये नीचे 16 ओम। अब देखो ऊपर, ऊपर है। अब कौन कौन बच रहा है, ये हटने के बाद, ये हटने के बाद देखो हटा देता हूँ इसको, ये हट गया बीच में से। ठीक, अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। 8 हो गया। ये भी दोनों किस में आ गए, सीरीज में। ये भी 8 हो गए। तो ऊपर 8 है, देखो नीचे 16 है। इससे ऊपर ये वाला 8 हो गया। इससे ऊपर वाला ये भी 8 हो गया। अब ये तीनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/8
प्लस 1/8 प्लस 1/16। 16 इनका एलसीएम आ गया, ये 2 + 2 + 1, तो ये कितना आ गया बच्चों 5/16। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों 16/5, 5 से काटो 3.2 आ गया, ठीक है ना। तो आंसर बैठ गया बच्चों सेकंड। आसान सा सवाल था, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था, आसानी से हो गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नहीं डाला मैंने यहाँ, इसको लिख लो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। जेई मेन का ही है ये भी, 2023, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा स्टेटमेंट वाला सवाल है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल of a moving coil galvanometer is doubled, then current sensitivity becomes double. भाई करंट सेंसिटिविटी SI, इसका फॉर्मूला होता है NBA/C। N है नंबर ऑफ टर्न्स, B है मैग्नेटिक फील्ड, A है कॉइल का एरिया और C क्या था टोरिजनल कांस्टेंट। चलो अब इन्होंने ये कहा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दे, मतलब N को डबल कर दे, N को डबल कर दे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। क्या ये बात सच है? हाँ, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल है एन के। अगर एन को डबल करोगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी, ये बात सच है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाई ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल ऑल्सो इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इन द सेम रेशो। ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो करंट सेंसिटिविटी केवल नंबर ऑफ टर्न से बढ़ सकती है। गलत। क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स एन के प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओ तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, या बी के भी तो प्रोपोर्शनल है। ये देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, या एरिया के भी प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ा दो तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 2 मुझे गलत नजर आ रहा है। इन्होंने कहा है कि करंट सेंसिटिविटी केवल नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से बढ़ती है, मतलब एन्स को बढ़ाने से बढ़ेगी केवल, जबकि ऐसा नहीं है। करंट सेंसिटिविटी बी को बढ़ाने से भी बढ़ रही है, एरिया को बढ़ाने से भी बढ़ रही है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 मुझे रॉन्ग नजर आ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो फोर्थ स्टेटमेंट साफ साफ दिख रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए फोर्थ इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, इसको देखते हैं क्या कहा है। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर। कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी दी हुई है। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्मॉल एन की वैल्यू होती है ये 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो ये एन की वैल्यू दे रखी है। एक कॉपर वायर हैज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रखा है ए 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड इज कैरिंग ए करंट आई दे रखा है 3.2 एम्पियर। बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड वीडी की वैल्यू पूछी है आपसे, वीडी की वैल्यू ये आपसे पूछी है। चलो करते हैं, आसान सवाल है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या कनेक्शन होता है। I = NEAVD, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये कनेक्शन होता है। अब यहां से अगर VD निकालना है आपको तो फॉर्मूला बनेगा I/NEA। चलो I की जगह लिखो 3.2 एम्पियर
बटे n की जगह 8 इंटू 10⁻28 और e की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है, और ए 2 इंटू 10⁻⁻6 बच्चों। ठीक, चलो अब थोड़ा सा सॉल्व करने पे आते हैं। पॉइंट से पॉइंट हट गया, देखो 1.6 3.2, 16 से 32 को काटो 2 आ गया बच्चों। सॉरी फॉर व्हीकल हॉर्न्स, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजते हैं भाई, इग्नोर करो इग्नोर करो। चलो 16 से 32 को कट किया 2, देखो 2 से 2 कट कर दिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है, ऊपर बचा 1, बटे में देखो कितना कितना बच रहा है, 8 इंटू 10⁻28 है बच्चों, 10⁻⁻19 है और -6 है, तो 10⁻28 इंटू 10⁻⁻19 और -6 टोटल मिला के -25 हो गए। देख लो जरा, यही बैठेंगे क्या? हाँ, तो 10⁻1 में 8 इंटू 10, तो नीचे बचा 10⁻3, 28 - 25 तो 3 बचा। अब एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से 1/8 इसको ऊपर 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों हमने, तो ये ऊपर 10⁻3 से किया, नीचे किया, तो 10⁻6 हो गया नीचे। ठीक है, अब देखो 10⁻3 ऊपर वाले को लिख लो 1000 और बटे में 8, और नीचे वाला जो 10⁻6 है इसको ऊपर ले जाओ 10⁻6। 8 से 1000 को काट दो, 125 बार कट जाएगा और 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इन्होंने कहा था कि द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कितनी है, और डैश दिया, और इनटू में 10⁻6, देखो 10⁻6 हमारा आ गया यहाँ, और 125 आ गया, तो आंसर हो गया हमारा 125। यही एनटी ने दिया था, एनटीए ने। चेक कर लो जरा, आसान सवाल था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हॉर्न, ये जो व्हीकल्स के हॉर्न हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बेटा, इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शोन इन फिगर। ए और बी के बीच में देखो, तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर देखोगे आप, तो कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन फिगर इज। भाई देखो 3 रजिस्टर दिए हुए हैं आपको इस तरह से, मैं फिगर दोबारा बनाऊंगा, उससे आपको बढ़िया तरीके से पता चलेगा आखिरकार कैसे निकालना है। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी है यहाँ पे, और 3 रजिस्टर लगा रखे हैं। अभी तक तो फील हो रहा है ये सीरीज में है, लेकिन एक वायर ऐसे लगा दी, एक वायर ऐसे लगा दी। अब देखो यहाँ से ए पॉइंट है ये, और ये 20 किलो ओम, ये 20 किलो ओम, और ये 10 किलो ओम। देखो 10 किलो ओम, 3 है ये। वायर लगने से ये अब सीरीज में नहीं रहे, ये पैरेलल में हो गए हैं। कैसे, देखो दिखाता हूँ। देखो भाई यहाँ इस पॉइंट का नाम है ए, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इस पॉइंट का नाम है ए। यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ बीच में नहीं है, इसलिए इस पॉइंट का नाम भी ए रख लो। देखो यहां से चले यहां तक, जैसे जैसे लाइन खींच रहा हूं मैं, यहां तक कुछ बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए यहां से यहां तक का नाम भी ए हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम भी ए हो गया, इस पॉइंट का नाम। अब ऐसे ही इधर का नाम देखो, इस पॉइंट का बी है, यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं, ये बी होगा। फिर यहाँ से कुछ कनेक्ट नहीं है, बीच में कोई रेजिस्टेंस कोई बैटरी नहीं है, तो इस पॉइंट का नाम भी बी होगा। अब इस सर्किट को दोबारा बनाते हैं, ए एक तरफ बी। देखो पहला 20
किलो ओम का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है। देखो इधर ए इधर बी, तो ए और बी के बीच में ये आ गया 20 किलो ओम। फिर दूसरा भी देखो बी के और ए के बीच में है, ये बी के और ए के बीच में है, तो इसे भी लगा दो इधर ही 20 किलो ओम। फिर तीसरा देखो ये भी ए और बी के बीच में है, तो इसमें 20 किलो ओम, नहीं सॉरी ये तो 10 है, चलो इसको 10 लिख लेते हैं, 10 किलो ओम। अब देखो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए तो तीनों का बताना था हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो तीनों का इक्विवेलेंट मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट, वो हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों R1 की वैल्यू रखते हैं, पहला 20 1/20, दूसरा और तीसरा 1/10। एलसीएम हो गया बच्चों इनका 20, 1 + 1 + 2, ये आगे सॉल्व करके 4/20, 4 से इसको काटा 1/5, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों 1/5 आ गई, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5। आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, जो व्हीकल्स के हॉर्न बजते हैं ये बहुत इरिटेट करते हैं, पर करें क्या, देखो अब भी बज रहे हैं पीछे, ठीक है। पर चलो आज की वीडियो कंप्लीट हुई, कल शुरू करेंगे बाकी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।